ये टूर्नामेंट रॉयल फेस्टिवल की है। इसके बाद होने वाला मैच अंजुमन सिरवर्धन और अफजल 11 महार, अफजल 11 महार और अंजुमन सिरवर्धन, इसके बाद मैच खेला जाएगा। AHS फाइटर साई विरुद्ध महर 11 टेम्पाला। शुक्रिया। हेलो, तो बात कम करना बाबू, रिटर्न। हेलो हेलो हेलो, माइक चेक। हेलो हेलो, माज और सादिक। माज मैन फ्रॉम पुरार, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, सबके सामने गेंदबाज निशी मैन फ्रॉम रोहा। ओहो, तेज गेंद, अतिरिक्त उछाल भी हमने देखा दोस्तों जब जमीन पे गेंद पड़ी। गुडलैंड से गेंद को बाउंस किया था, बढ़िया शुरुआत। AHS फाइटर साई की जानिब से ऋषि। फिर से मतलब ऋषि तैयार, अंपायर के बाएं जानिब से गेंदबाजी करेंगे। माज के लिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद काफी नीचे रही। माज इस गेंद को पढ़ नहीं पाया, हालांकि माज को लगा था पहली गेंद जिस प्रकार से गेंद अतिरिक्त उछाल लेती। सादिक ने जिस प्रकार से पहली गेंद बाउंस हुई थी, लेकिन अगली गेंद जो है बिल्कुल उनके उम्मीद से ज्यादा नीचे रही और गेंद सीधे फिर से एक मरतबा निखिल पारवे मैन फ्रॉम महाड़, जो कि इस वक्त कीपर की भूमिका में हो। इस मरतबा बढ़िया स्ट्रोक खेला था, लेकिन फील्ड वहां पर तैनात, और इस तरह से सादिक की इनिंग का खात्मा। गोल्डन डक पर ये गोल्डन फिश को आउट किया है ऋषि ने। बड़ी कामयाबी कही जा सकती है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बल्लेबाज, बहुत ही आक्रामक थे। हालांकि अच्छी गेंदबाजी भी कही जा सकती है दोस्तों ऋषि की, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से ऋषि ने पहले तेज तर्रार गेंद की थी, दूसरी गेंद थोड़ी सी नीचे रखी थी, तीसरी गेंद शॉर्ट रखी थी और मजबूर किया था सादिक को पॉइंट की दिशा में खेलने के लिए, और वहां पर चूंकि फील्ड तैनात थी, यानी कि बहुत ही बेहतरीन ये स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाई थी गेंदबाज ने बल्लेबाज के विरुद्ध। हालांकि गैप ढूंढना चाहिए था सादिक को, काफी दूर दूर फैलाया फील्ड था और सर्कल का पावर प्ले का ये ओवर था। अगर गैप ढूंढते तो यकीनन ये गेंद 4 रन के लिए चली जाती। चलिए देखिए, बैट्समैन जो है 15 सेकंड के अंदर बिल्कुल मैदान में जाना चाहिए। मैं एक बात आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, जैसे ही बल्लेबाज आउट हो 15 सेकंड के अंदर दूसरा बल्लेबाज आपको मैदान में भेजना ही होगा, अनिवार्य रहेगा, इस बात को ध्यान में रखें। विजय घानेकर MPL में सेमीफाइनल में इसकी टीम हारी थी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, बेहतरीन ऑलराउंडर, जो कि इस वक्त बिल्कुल आपको नजर भी आ रहा है। फिर से ऋषि अपनी ओर के आगे बढ़ाते हुए बिल्कुल बाहरी किनारा लगा था बल्ले का और गेंद फर्स्ट स्लिप में निकल गई थी। डिक्लेयर जोन में 1 रन का इजाफा। इस तरह से पहला रन आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें हो चुकी है। पहली गेंदें 2 निर्धाव रही थी, तीसरी गेंद पर शॉर्ट पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी के हाथ में कैच देने पर मजबूर किया था, और चौथी गेंद बाहरी किनारा लेते हुए फर्स्ट स्लिप यानी कि डिक्लेयर जोन में गई थी। मात्र 1 रन से खाता खुला महर 11 टेम्पाला के इनिंग का। हालांकि बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप है टेम्पाला के पास। खुद उनके कप्तान मुशीर भाई भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, वाडुंगी में हमने देखा था। उसके बाद संग मालक की भूमिका में भी हमने उनको देखा था। हमारे यहाँ का टैलेंट कैसा दूर दूर तक जाए। और बीच गलत स्ट्रोक कहा जा सकता है ये, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आसान सा कैच छूटा और मात्र बल्लेबाज ने 2 रन को लूटा।
गेंदबाज का इमाद सपना टूटा होगा जरूर, क्योंकि बहुत ही आसान सा कैच था। एक रन, सॉरी, एक ही रन। हालांकि बहुत ही ऊंची गेंद निकल गई थी, लेकिन कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहते बल्लेबाज। उनको पता था, शायद बल्लेबाज को ऐसा लगा था कि गेंद बिल्कुल आसान सा कैच है, यहां पर मैं आउट ही होगा, इसी कारण से उन्हें दूसरे रन की कोशिश भी नहीं की। एक और रन का इजाफा होगा। इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या 3 पहली ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के आउट होने के बाद। बहुत ही अच्छी ओवर घटी दोस्तों AHS फाइटर साई की तरफ से। ऋषि गेंदबाज थे जिन्होंने अली हीरो साई, इस प्रकार से टीम का नाम है। अली क्या संघ मालक है या खिलाड़ी है पता नहीं है, क्योंकि अली हीरो है तो मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट पट्टू तो होंगे ही। अली स्पॉन्सर, ओके, संघ मालक है अली भाई। अभिषेक, रोहित स्ट्राइक पर। अभिषेक की गेंदों का सामना करेंगे। खराब गेंद थी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं इसे वाइड करार देने में, क्योंकि जमीन पर गिरने के बाद गेंद और आउटसाइड या ऑफ स्टंप निकल गई और इस प्रकार से 1 रन अतिरिक्त के रूप में मिला। धीरे धीरे रनों की संख्या मात्र आगे बढ़ती हुई पहुंची 4 रनों पर। 4 रन, बिल्कुल अंपायर के दाएं जानिब से गेंदबाजी करते हुए अभिषेक सीधे बल्ले से खेला था वी में। 1 रन मात्र मिलेगा। 5 रन। एक ही विकेट के नुकसान पर। माज स्ट्राइक पर। प्रारंभिक रूप में हमने देखा था माज और सादिक की जोड़ी बीच मैदान पर उतरी थी, लेकिन सादिक चूंकि जल्द आउट हुए थे। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, यानी कि देखिए ये गेंद और किस प्रकार से, हेलो, ये विकेट यहां पर गेंदबाज के लिए काफी पोषक और कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले वाला मुकाबला, जुमा से पहले वाला मुकाबला केवल 25 रन बनाए थे मजगांव की टीम ने और वरवटना ने बिल्कुल आसानी के साथ वो फतेह हासिल की थी। हाँ, इस मर्तबा हवा में खेला हुआ ये गेंद जा रही है हवाई यात्रा 6 रनों के लिए। एक विकेट के नुकसान पर एक शानदार छक्का जड़ा था माज ने। मात्र 1 तेरी तो 1 मेरी, इस प्रकार से वापसी करते हुए। हाँ, इस मर्तबा हवा में गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे शॉर्ट पॉइंट की दिशा में खेला, बिल्कुल बैक टू बैक। ये दूसरा विकेट उसी रीजन में आउट होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा बल्ले को और तिरछा करते तो शायद शॉर्ट कवर के शॉर्ट पॉइंट की दिशा में जो खड़े खिलाड़ी है उनके सर के ऊपर से गेंद चली जाती डीप पॉइंट की दिशा में। मात्र दोनों ही बल्लेबाज उसी दिशा में कॉट आउट होकर बैक टू द पवेलियन लौटे हैं। अब जिम्मेदारी बढ़ेगी रोहित के ऊपर और अभी अभी उनका साथ देने के लिए न्यू कमर्स मसूद। जिम्मेदारी होगी और जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि मुशीर भाई ने जिस प्रकार से आपको मौका दिया है
हाँ, इस मर्तबा खराब गेंद, बिल्कुल सही फैसला है अंपायर मुन्ना भाई पठान का। जब जब गेंद जमीन पर पड़ रही है उसके बाद गेंद बाहर निकल रही है, थोड़ी सी स्विंग मिल रही है, घुमाव मिल रहा है गेंद को, इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जमीन पे पड़ने के बाद जब भी गेंद बाहर जा रही है तो उसका नतीजा बिल्कुल हमें वाइट के रूप में देखने को मिल रहा है। 12 रन। हाँ, इस मर्तबा गेंद स्लॉट में थी, हवा में खेला, लेकिन सीधे खिलाड़ी विजय घानेकर के हाथों में। रोहित भी इस वक्त बैक टू द पवेलियन लौटा है दोस्तों। बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था रोहित, नो डाउट। विहुर में बहुत ही शानदार फतेह भी हासिल की थी रोहित की टीम ने, लेकिन यहां पर मात्र देखिए आयोजक की तरफ से मुशीर के लिए बहुत बड़ी ऑफर है। जितने छक्के लगाएंगे मुशीर भाई, उनके लिए इमरान फगजी की तरफ से हर छक्के पर 100 रुपए का इनाम मिलेगा। मुश्ताक भाई, थोड़ा मुशीर के बारे में आपको विजय बताना घानेकर। चाहूंगा कि मुशीर ऐसा खिलाड़ी है, हार जीत का फैसला तो बाद में होता है, उसका यही मकसद होता है कि रॉयल ग्राउंड पे मैं खेलूं मेरे बच्चों को लेके। हर टूर्नामेंट में उनकी टीम रहती है मुश्ताक भाई। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक देखिए, लेकिन केवल वहां पर मिलने वाले हैं आपको मसूद 2 रन। और बिल्कुल सही बात कहा महबूब भाई, नो डाउट। मैंने तो पहले ही कहा था मुशीर भाई के बारे में, किस प्रकार से वो यहाँ का टैलेंट हमारे राज्य के कोने कोने में, हालांकि पिछली बार पूना में रनर अप रही थी, उसके बाद एक मरतबा क्वार्टर फाइनल में उनकी टीम हारी थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ का टैलेंट दूर दूर तक कैसा पहुंचे, इस फिक्र में मुशीर भाई को मैंने खुद देखा हूँ। विजय घानेकर का मात्र स्वागत किया, यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई है, और वहां पर चूंकि डिक्लेयर जोन है, एक ही रन मिलने वाला है मसूद को। इस तरह से मसूद अपने निजी 3 रन के स्कोर पर, जबकि टीम का मजमू स्कोर हो चुका है 15 रन। तीसरी ओवर अपने प्रगति पर है। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी धीमी जरूर है, लेकिन अभी भी लगभग मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इनिंग की 9 गेंदें 10 गेंदें आना बाकी है। निर्धारित 4 ओवर का ये मुकाबला होगा। विजय अंपायर के दाएं जानिब से, हाँ इसमें तो बढ़िया खेला, देखिए गैप ढूंढा है, लेकिन केवल 1 ही रन मिलेगा, क्योंकि जमीन पे गिरने के बाद गेंद बिल्कुल स्लो हुई थी। अगर आउटफील्ड फास्ट होती तो मुझे ऐसा लगता है यकीनन ये गेंद सीमा रेखा के करीब पहुंचती थी। खेला बढ़िया था, गैप ढूंढा था, लेकिन मात्र 1 रन मिलेगा। 16 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विजय अपनी ओर की चौथी गेंद, और इस पर जोरदार प्रहार, गेंद जा रही है हवाई यात्रा सीधे तारामंडल के ऊपर 6 रनों के लिए। छक्के की सहायता से रनों की संख्या पहुंची है 22 रनों पर। 22 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हाँ, इस मर्तबा जमीन के गिरने के बाद गेंद बहुत ज्यादा बाहर निकली, कोई दिक्कत नहीं वैसे वाइड करा देने में। और मुझे ऐसा लगता है कि विजय को भी ऐसा शायद महसूस होना चाहिए कि गेंद बहुत ज्यादा बाहर निकली थी। 23 रन 23, 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से तैयार अंपायर के बाएं जानिब से दाएं जानिब से, और फिर से एक मर्तबा रिजल्ट सेम, गेंद वहां जा रही है जहां पर देखना अंपायर का इशारा। 6 रनों
टीम के कप्तान से मैं गुजारिश करूंगा कि वो टॉस करने के लिए यहाँ पे आ जाए। बहुत ही बढ़िया कोशिश थी सऊद की सॉरी, एक शानदार छक्का भी जड़ा था, लेकिन अगली गेंद पर उन्हें डगआउट में भेजा। अर्थात 29 पर लगने वाला ये चौथा झटका था माहिर 11 टेम्पाला को। अब पूरी जिम्मेदारी अपने कांधे पर लिए हुए खुद कप्तान मुशीर, जबकि उनका साथ देने के लिए मुशर्रफ। नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक एंड पर मुशीर देखना कितने रन आखिरी ओवर में जोड़ते हैं। धीमी गति की गेंद थी, स्लोवर डिलीवरी थी, क्योंकि उनको पता था गेंदबाज रईस को कि अब बल्लेबाज की कोशिश होगी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की। मात्र उनके मंसूबे उद्ध्वस्त किए, लेकिन अभी भी 5 गेंदें मजीद आना बाकी है। 30 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद माहिर 11 टेम्पाला थोड़ी सी नाजुक स्थिति में है। फिर से एक मर्तबा धीमी गति की गेंद पड़ने में नाकाम रहे मुशर्रफ। पहले बल्ला हवा में घुमाया था, नतीजा हमने देखा कि गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। निखिल पारवे बहुत ही चालाकी के साथ विकेट कीपिंग को बिल्कुल चिपक के खड़े हैं और बिल्कुल सही वहां से आई कांटेक्ट के जरिए गेंदबाज को कुछ इशारे देते हुए। विकेट कीपर दोस्तों टीम का दूसरा कप्तान होता है। धीमी गति की गेंद, लेकिन इस मर्तबा फुल टॉस बहुत ज्यादा रखी थी हवा में, लेकिन बढ़िया कैच। वो कहते हैं ना क्रिकेट की परिभाषा में कि पकड़ो कैच जीतो मैच, कैचेस विन द मैचेस। यहां पर शानदार कैच दोस्तों। हालांकि ऐसा लग रहा था कि गेंद शायद 6 रन 4 रन के लिए निकल जाएगी, लेकिन बहुत ही बढ़िया अपने लेफ्ट हैंड में अपने आप को बिल्कुल झोंक दिया था। ये होता है टीम वर्क। अब बल्लेबाजी के लिए उबैद जा रहे हैं। अब पूरी जिम्मेदारी मुशीर भाई के ऊपर है। मुशीर के अंदर वो क्षमता है, वो योग्यता है, वो प्रतिभा है, क्योंकि अभी भी आखिरी ओवर की लगभग 3 गेंदें मजीद आना बाकी है। आखिरी 3 गेंदें, जो भी कुछ करना है बची हुई आपको ये 3 गेंदों पर ही करना होगा। मुश्ताक भाई, खुशी के साथ गम को भी नहीं भूलना चाहिए। हर इंसान के जिंदगी में खुशी भी आती है, गम भी आता है। मैं उस शख्सियत का नाम लेना चाहूंगा। अभी जो बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पे जो बल्लेबाजी मुशीर खानदेशी कर रहा है, बिल्कुल इनका भाई मुजाहिद खानदेशी जो किसी हादसे का शिकार हुआ था और अपने मालिक के हकी को जहाँ मिला है। आइए उन मरूम के लिए भी हम दुआए मगफिरत करें कि अल्लाह उसके छोटे बड़े गुनाहों को माफ करे, आमीन। जन्नतुल फिरदौस में उन मरूम को आला से आला जगह नसीब करे, आमीन। ये मुशीर का भाई था मुजाहिद खानदेशी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। वो गम का दौर था, अब इस वक्त मुशीर उनका भाई मैच खेल रहा है। हमारे पूरा रॉयल क्लब इसके गम में भी शरीक है। शुक्रिया मुश्ताक भाई। बिल्कुल शुक्रिया महबूब भाई। पिछले 2020 में हमने देखा था, हमारे साथ इमरान भाई परदेसी भी थे जो जमात के सदर भी थे, वो भी इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, तो हम उनकी भी मगफिरत के लिए दुआ करेंगे। हाँ, इस मरतबा अच्छी गेंद, वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी हो रही। देखिए आखिरी ओवर में रईस की, कहीं ना कहीं शायद मुशीर के दिन में वो यादें भी जुड़ी होगी और कहीं ना कहीं अपने भाई को याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत दिनों से बिल्कुल एक जो टेंशन चल रहा था। लेकिन अब आपको जो भी है, देखिए आखिरी कुछ 1-2 गेंदें बची है। अब जो कुछ भी आपको करना है 2 गेंदों में करना है, क्योंकि इस वक्त स्कोर कार्ड पर महज 31 रन लगे हैं रईस। हाँ, इस मरतबा खेला जरूर, हवा में गेंद है, 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे। निखिल पारवे के हाथों से ये छूटना हुआ कैच। मात्र यहां पर दूसरा रन होगा नहीं, मुशर्रफ ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। शायद मुशर्रफ को भरोसा है कि मैं आखिरी गेंद पर एक बड़ा हिट लगा सकता हूं। मुशीर भाई अब बिल्कुल फिक्र न करें, क्योंकि जिस प्रकार से उसने रिस्पांस नहीं दिया, उससे तो यही दर्शाता है कि उबैद अब जो है आखिरी गेंद खेलने के लिए बिल्कुल मुस्तैद है, तैयार है। मुशर्रफ आखिरी गेंद, जबकि आखिरी गेंद रईस की गेंदबाजी की बात की जाए तो अब तक रईस ने केवल 2 ही रन खर्च किए हैं। क्या बढ़िया गेंदबाजी, क्या अनुशासित गेंदबाजी, क्या सटीक लाइन से गेंदबाजी दोस्तों। आखिरी गेंद, और देखिए मैंने पहले ही कहा था मुशीर भाई के मुशर्रफ को अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस था। मुझे विश्वास है मुशीर भाई, फिक्र मत करिए, मैं
अफजल 11 महार और अंजुमन सिरवर्धन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। फिर से एक बार मैं सभी दर्शकों का, क्रिकेट के चाहने वालों का, क्रिकेटरों का, यूट्यूब के जरिए tenniscricket.in पर जो हमारे साथ तमाम जो दर्शक जुड़े हुए हैं, उन तमाम दर्शकों का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, वेलकम कहता हूं। रॉयल स्पोर्ट क्लब 2021 18वां सीजन। मतीन भाई मेरे साथ स्कोरिंग का काम कर रहे हैं, मुश्ताक सर कमेंट्री के माध्यमों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मुन्ना पठान सर और कहते चलूं अजीम शेख जो मुमरा से बिलोंग करते हैं, वो भी हमारे साथ। चलो फील्डिंग सजा लीजिए, ज्यादा टीम मीटिंग ना हो। मुन्ना सर, इसके बाद और 6 राउंड खिलाने हैं, इसलिए आज कहते चलूं पहला दिन है, मजा किरकिरा नहीं होना चाहिए। मैच में मजा आएगा तब खेल में रंगत बढ़ेगी, दोनों तरफ से मुकाबला होगा तब खेल में मजा आएगा। जी हाँ, ओपनर सलामती जोड़ी आप देख सकते हो। कहते चलो इस टीम की तरफ से अली हीरो साई, ये टीम का नाम है। अली भाई इस टीम के पैकर है और आज आप देख सकते हो पैकर की भूमिका निभाने की काम कर रहे हैं। कहते चलो अली भाई की अगर बात की जाए तो ये जो टीम है 11 हीरो खेलते हुए नजर आएंगे। नाम तो बड़ा है, सभी को हीरो बनने का मौका है, क्योंकि जब लाइव टेलीकास्ट होता है तो हीरो हर कोई बनने की कोशिश करता है। इमाद और चेसिंग कंपलसरी है, इस बात को भी भूलना नहीं चाहिए। नजर आया ये करूंगा इमाद और मुश्ताक भाई को कि जो शायकीन मैच देखने के लिए आते हो, आइकॉन में जो 4 खिलाड़ी आते हैं उनको खासकर देखने के लिए आते हैं, तो 4 खिलाड़ियों का नाम जब आपके पास आ जाएगा तो उन 4 खिलाड़ियों के नाम बताओ शायकीन के सामने। बिल्कुल बिल्कुल, खिलाड़ियों का जिक्र जरूर होगा। जिस तरीके से आप देख रहे हो स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज निखिल पारवे महाड़ तालुके से बिलोंग करते हैं। पिछले महीने में मतीन भाई एक बड़ी प्रतियोगिता एमपीएल हुई थी, यानी महाड़ प्रीमियर लीग, उस टूर्नामेंट के अंदर एक ऐसी मैच जहां पर 7 गेंदों में 7 छक्का लगाने का समीकरण इस बल्लेबाज के नाम पर था। 14 नंबर जर्सी पहनने वाला खिलाड़ी यानी निखिल पारवे स्ट्राइक पर है, तो दूसरी तरफ रईस। आज देखिए मतीन भाई क्या माहौल बना हुआ है। पिछले जिस तरीके से पहला सीजन जब देहू रोड पर था, पुणे में बड़ी टूर्नामेंट थी, टेम्पला की टीम की तरफ से 12 खिलाड़ी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में भेजिए, बॉलर का नाम नहीं पता है। जब मतीन भाई देहू रोड पर पहला सीजन जब था ना मेरे दोस्त, तब ये दोनों टीम के जो खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं ना, एक टीम बन के खेली हुई थी और मुशीर भाई ने उस टीम को काफी हद तक अच्छी तरीके से निखारा था। आज एक दूसरे के अपोजिट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। निखिल पारवे उस टीम का हिस्सा बना हुआ था, रईस जैसा खिलाड़ी टीम का हिस्सा बना हुआ था। काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी थे जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से चुन चुन कर उनको मौका दिया गया था। खेल की शुरुआत और जिस तरीके से कहते चलूं 38 रनों का पीछा करना है। ओ पावर प्ले वाला ओवर, और देखिए रोहित वहां पर कवर की क्षेत्र में थे, एफर्ट लगा रहे थे। 1 रन तो पूरा हो चुका है, खाता खुल चुका है। 39 का लक्ष्य दिया हुआ है, 38 स्कोर हुआ था। 24 गेंदों में 39 39 का लक्ष्य है। 38 रन हो चुके थे, 39 रनों का पीछा करना है। ओ पावर प्ले वाली ओवर में रिवर्स अटेम्प्ट किया है। रईस ने साबित किया है कि मैं भी उसी दमखम के साथ खेलता हूं, मेरा इस टीम के अंदर क्या काम है। महबूब भाई जो गेंदबाज है वो अजय खोपोली से बिलोंग करता है। आज मुशीर भाई की टीम का हिस्सा बना हुआ है महर 11 टेम्पला का। दूसरी तरफ आप देख सकते हो स्ट्राइक पर रईस लोकल यानी ग्रामीण खिलाड़ी है, लेकिन आज गांव के लिए किस तरीके से खेलना है इसका जीता जागता उदाहरण पेश कर रहा है। रिवर्स अटेम्प्ट किया था पावर प्ले वाली ओवर में। ओहो क्या बात है, इस बार देखिए स्टेप आउट होकर खेलने की कोशिश कर रहे थे, ठीक से संपर्क हुआ नहीं। 1 रन तो जरूर मिला है। 1 रन के साथ टीम का स्कोर होता हुआ 3 गेंदे और 6 रनों पर। सुमित ठाकूर यांच्याकडून प्रत्येक षटकाराला निखिल पारवेसाठी
₹100 भेटणार आहेत निखिल पारवेसाठी. सुमित ठाकुर, इधर आओ. ओ इस बार देखिए गेंद को जिस तरीके से चॉप किया था, कारपेट के सहारे खेला था पॉइंट की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, बहुत ही अच्छी गेंद कर रहे थे गेंदबाज, कहते चलूं अच्छे लय में नजर आ रहे हैं. बघा दीपेश म्हात्रे यांच्याकडून बक्षीस आलेलं आहे निखिल पारवेंसाठी. प्रत्येक षटकारावरती ₹100. जहां पहले 6 के लिए तो ₹100 आ चुके हैं, लेकिन षटकार अभी तक आया नहीं है निखिल पारवे के बल्लेबाजी से. इस बीच ये गेंद अजय, ओ दिशा से भटके, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद, और वाइड की वजह से टीम में रनों में इजाफा होता हुआ एक्स्ट्रा की बढ़ोतरी में, और टीम का स्कोर हो चुका है 8 रनों पर. 39 रनों का पीछा जरूर करना है, लेकिन आज अजय को भी साबित करना पड़ेगा कि आज मात्र या संघामध्ये मला जागा का भेटली. तो दूसरी तरफ रईस भाई को भी साबित करना पड़ेगा मैं ऑलराउंडर क्यों माना जाता हूं. ओ ये देखिए अच्छी गेंद, गुडलेन स्पॉट पर गेंद थी, गेंद में उछाल कम था, लेकिन जिस रफ्तार से गेंद गई बल्लेबाज को चकमा देती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में. इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 5, एक गेंद आना बाकी है. टीम का स्कोर हो चुका है 8 रन. अब तक कोई विकेट तो नहीं गिरा है, लेकिन अजय चाहते हैं कि मेरी इस ओवर में इस गेंद पर जरूर कमबैक कर सकूं. जी हां, आखिरी गेंद लेफ्ट अप ओवर द विकेट. ओ इस बीच देखिए आप बल्लेबाज को देख सकते हो, ऑन साइड शॉर्ट लेग की दिशा में खेला, वहां पर फील्डर थे, डायरेक्ट हिट करना चाहते थे, बैकअप मिला, 1 रन तो मिल चुका है. ओवर का खात्मा, 1 ओवर के इख्तिताम पर टीम का स्कोर हो चुका है 9 रनों पर. जी हाँ, दोपहर के सत्र में आप देख सकते हो ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई है. मुश्ताक सर, जो चमचमाती हुई ट्रॉफियां है ना, जो कपिल देव की पारी, मैंने सुबह में आपके साथ डिस्कशन किया था कि जिस तरीके से 1983 का मतलब वो वर्ल्ड कप, और उसके अंदर जिस प्रकार वो जो कपिल देव की 115 रनों की पारी, और उसके बाद इंग्लैंड के साथ वो जो मैच, और जो भारत की टीम ने वो वर्ल्ड कप हासिल किया था, और उसी वर्ल्ड कप को याद ताजा करने के लिए, उसी तरीके का वातावरण पेश करने के लिए इन आयोजकों ने किया है. तो मैं इन आयोजकों का शुक्रिया अदा करता हूं. बिल्कुल मतिन भाई. जी हाँ, ले चलते मुकाबले की तरफ, जहां पर इस टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो कल नहीं परसों की शाम बहुत बड़ी होगी. 1,20,000 इस टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज है, और सेकंड प्राइज है 60,000, और खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी, यानी 2 इनामात काफी हद तक महत्वपूर्ण है. मैन ऑफ द सीरीज के लिए काफी इनामात रखे गए हैं, ट्रॉफी भी है, साथ ही साथ साइकिल भी है, साथ ही साथ कहते चलो उनके बारे में भी जिक्र करूंगा. मैन ऑफ द सीरीज के लिए कैश प्राइज 5,000 रुपए, साथ ही साथ साइकिल, जिस तरीके से कहते चलो सैफ लांडगे इनकी तरफ से एक साइकिल है, अट्रैक्टिव साइकिल है, साथ ही साथ जिस तरीके से ट्रॉफी सलमान सलीम मेमन इनकी तरफ से चमचमाती हुई ट्रॉफी आपको नजर आएगी, जो देखने के बाद ही दिल खुश होता है. मतीन भाई भी मेरे साथ स्कोरिंग का काम कर रहे हैं. दूसरा ओवर लेकर आए हैं मसूद गजगे. ओ ये देखिए, मैंने कहा ना, जिस तरीके से कहते चलूं मतीन भाई, देहू रोड पर जब पहला सीजन हुआ था ना, दोनों टीम एक साथ खेल रहे थे एक ही टीम में. आज एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे हैं. यही क्रिकेट है कि एक दूसरे की परीक्षा ली जाती है, और वही खिलाड़ी आज खेलते हुए नजर आ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ. जी हाँ, स्ट्राइक पर देखा जाए तो रईस, नॉन स्ट्राइक पर निखिल पारवे, और महाड़ और अंजुमन श्रीवर्धन दोनों कप्तानों से ये आखिरी कॉल होगा कि टॉस के लिए आ जाइए. और इस बार देखिए गेंद को हुक किया है ऑन साइड की दिशा में, वहां पर खिलाड़ी जरूर तैनात किया गया. जब तक उड़ाते 1 रन पूरा हो चुका है. 1 रन के साथ टीम का स्कोर हो चुका है, कहते चलूं 10 रनों पर. काफी हद तक उम्मीदें हैं अली भाई को कि साई की टीम जीतेगी, साई गांव का नाम बड़ा होगा. साथ ही साथ जिस तरीके से अभिषेक की वो गेंदबाजी, साथ ही साथ विजय घाने का कैच बहुत ही उम्दा. जी हाँ, इस बीच जिस तरीके से कहते चलो पॉइंट के क्षेत्र में, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में ये गेंद जाती हुई 2 रनों के लिए. इन्हीं 2 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 12 रनों पर.
टीम का स्कोर 12 हो चुका है। देखना होगा मुकाबले में वापसी कौन करेगा, कमबैक कौन करेगा, क्योंकि अफजल भाई ये दुनिया है, इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। अब देखना होगा बैटिंग वाली टीम एफर्ट लगाती है ज्यादा या फिर फील्डिंग वाली टीम एफर्ट लगाती है ज्यादा। अंजुमन सिरोवर्धन के लिए आखिरी बॉल है, अंजुमन सिरोवर्धन कि वो कमबैक कर सके। ओ इस बीच देखिए मिस टाइम स्ट्रोक है, जी हाँ ऑन साइड की दिशा में खेला है, शॉर्ट लेग की दिशा में, वहां पर माज खतीब ने गेंद को कैच किया, विकेट जाता हुआ निखिल पारवे का। महत्वपूर्ण समय पर एक महत्वपूर्ण विकेट। बैक टू द पेविलियन। अब देखिए दो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज यानी ओपनर जोड़ी के जो खिलाड़ी थे वो दोनों बल्लेबाज आउट हो चुके हैं और अब उनकी जगह संभालने जा रहे हैं सेकंड डाउन के रूप में 17 नंबर जर्सी पहनने वाले खिलाड़ी यानी वलीद। आज जो टॉस होगा मौका मिला है हमारे गांव के शब्बीर भाई इनामदार साहब, इनके हाथों से टॉस उछाला जाएगा। शब्बीर भाई महार और सिरवदन के कप्तान शब्बीर भाई इनामदार, इनके हाथों से टॉस उछाला जाएगा। जो टॉस बॉक्स है वहां जाना है, टॉस वहां पर होगा, टॉस का बॉस कौन होगा ये वहां पर ही तय किया जाएगा। जी हाँ, जैद आश्टिकर जिन्होंने इस तरीके का, क्या बात है, मतीन भाई मुझे कह रहे हैं स्कोरिंग का काम कर रहे हैं, काफी चतुराई के साथ उनकी स्कोरिंग होती है। वो मुझे कहते हुए कि अब तक 3 ही रन खर्च किए, काफी अच्छी ओवर चलती हुई बीच मैदान के अंदर। ओहो इस बार भी देखिए क्लोज द बॉडी से खेलने की कोशिश और ये हैट्रिक इस टूर्नामेंट की, क्या बात है। क्योंकि इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक हुआ है दोस्तों, तो तालियां बजनी चाहिए। एक अच्छी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज की गई और उस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक। अब आए हैं गेंदबाजी के लिए रोहित गमरे। जी हाँ, अब देखना होगा रोहित के ऊपर दारो मदार, लेकिन कहते चलो मुश्ताक सर, टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना बिना मेहनत के सर पे ताज नहीं होते। अंधेरों में ढूंढ लेते हैं मंजिल अपनी, पर जुगनू कभी किसी के मोहताज नहीं होते। साई की टीम मोहताज होती हुई नजर आ रही है रनों की। ओ ये देखिए अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश, डायरेक्ट हिट किया रोहित गमरे ने। जब तक उड़ाते गेंद जा पाती, बैट्समैन ने तेजी के साथ 1 रन पूरा किया और 1 रन पूरा होने के बाद टीम का स्कोर हो चुका है
13 रन, 3 गेंदे और 13 रन हो चुके हैं। दूसरी ओवर जिस प्रकार हुई थी 3 रन खर्च किए गए और 11 गेंदों में अब यहां से 25 रनों की जरूरत। 11 चेंडू 26 11 चेंडू आणि 26 धावांची आवश्यकता। 11 चेंडू 26 धावा। ओहो, इस बार दिखाया, गेंद को भेजा सीमा पार, खूबसूरत षटकार, सिक्सर। देखिए स्ट्राइक पर आज मात्र फलंदाज तुम्ही पाहू शकाल, अलिबाग वरून आलेला आहे, म्हणजे अभिषेक आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच्या बरोबर त्याचा मित्र जंजिरा मुरुड वरून बिलॉंग करतो विजय घानेकर। और गेंदबाजी पर देखा जाए तो रोहित गमरे, 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। 10 चेंडू 20 धावा, क्या होगा इस मुकाबले का। देखिए जिस तरीके से वहां पर खिलाड़ी तैनात किया गया था पॉइंट के क्षेत्र में, और एक विकेट और एक झटका। आठ गेंदों का खेल बचा हुआ है और जीतने के लिए कहते चलूं 20 रनों की जरूरत। टीम का स्कोर हो चुका है 19 रन, रुका हुआ स्कोर है। मतीन जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो, 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत। 8 चेंडू 20 धावा, 20 धावा 8 चेंडू, काय होणार। जी हाँ मुश्ताक सर, लगातार 3 दिन टेनिस क्रिकेट के अंदर जिस तरीके से आप देखते हो दिग्गज महारथी, इस ग्राउंड पर भी बड़े बड़े खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे। सुबह में ओ इस बल्लेबाज ने खेला ये स्ट्रोक, वहां पर फील्डर तैनात और ये दूसरी हैट्रिक। ओहो क्या बात है।
जी कहते चलूं 4-7-6-0-0-0 ये नंबर नहीं है, ये विकेट है। क्या हो रहा है? बिल्कुल। ओ ये देखिए इस बीच ये गेंद डिक्लेयर जोन में जाती हुई 1 रन के लिए और टीम का स्कोर हो चुका है डबल फिगर में 20 रनों पर। क्या गेंदबाजी की है, 6 गेंदें और 19 रनों की जरूरत। यानी वो प्रीतम बारी की बल्लेबाजी मुझे याद आ रही है, जिस तरीके से मैंने इससे पहले भी कहा था मुश्ताक सर 6 गेंदें और 20 रन की जरूरत थी। और जिस तरीके से बारामती से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी, मोरगांव से बिलोंग करने वाला खिलाड़ी यानी अक्षय, जिन्होंने 6 गेंदों में 20 रन जरूरत थी एमटीपीएल की टूर्नामेंट के अंदर, जहां पर उन्होंने 20 रन बनाए थे। और इस अक्षय तावड़े उन्होंने काफी हद तक अच्छी बल्लेबाजी की थी। अब ये उसी प्रकार का समीकरण है, लेकिन अब यहां से खिलाड़ियों को हीरो बनने का मौका है। एक अलग ही लेवल पर आपको खेलना पड़ेगा। अब आपको टॉप गियर डालना पड़ेगा। जिस तरीके से आपको पता ही होगा, जो हर चीज का अपना भाव होता है, कीमत हर चीज की बढ़ चुकी है। लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से हर चीज का अपना कीमत, हर चीज की अपनी एक दाम होती है ना, उसी तरीके से अब यहां से बल्लेबाजों को अपना दाम बढ़ाना पड़ेगा, अच्छा परफॉर्म दिखाना पड़ेगा। 6 गेंदों में 20 रन की जरूरत है। अगर अच्छे लेवल पे जाना है तो बैकफुट पर से फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा। 6 गेंदे और 19 रनों की जरूरत। गेंदबाजी पर आखिरी ओवर कौन लेकर आएगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। माजिद एक देखिए पोपरिया अभी से शुरू हो चुके हैं, पहला ही दिन है बिल्कुल, और 2 दिन बचे हुए हैं क्रिकेट का महासंग्राम। मुझू भाई किधर ध्यान है आपका, मैच इधर है, ध्यान किधर है? जी हाँ, स्ट्राइक पर अभिषेक, नॉन स्ट्राइक पर मुजम्मिल, अभिषेक विजय स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर विजय। ओ पहली ही गेंद, क्या बात है, गुडलैंड स्पॉट पर गेंद गिरी थी और आप देख सकते हो जिस प्रकार इस गेंद पर कोई रन नहीं। देखिए गेंद डालते वक्त अंपायर 1 मिनट नागांव के जो बच्चे हैं ना, आपको बजाने का मौका मिलेगा, गेंद डालते वक्त बजाइए मत प्लीज। ये हेलो, रुकिए देखिए स्ट्राइक पर बल्लेबाज है, जिस प्रकार बल्लेबाजी कर रहे हैं विजय मुरुड, जंजीरा मुरुड से बिलोंग करते हैं। हरीश टिकी करके भी यहाँ पर आमद हो चुकी है। मनापासून आपलं सहर्ष स्वागत। बोरली का फेस्टिवल यानी श्रीवर्धन का एक बड़ा लेवल का टूर्नामेंट। जी हाँ, गेंदबाजी पर आ चुके हैं माजिद और 26 रन हो चुके हैं, 6 विकेटों का नुकसान। और इस बार बैक टू बैक गेंद जाती हुई सीमा पर, गगनचुंबी षटकार। चेंडू आणि 7 धावा, 3 चेंडू 7 धावा, 7 धावा 3 चेंडू। मुश्तबा क्या मैच थी और क्या मैच हो गई है। ओहो, अब मजा आएगा। अब टॉप गियर डाल चुका है बल्लेबाज।
शेर अभी, हाँ, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है। चेसिंग कंपलसरी है, 3 गेंदों में 7 रन बनाने ही पड़ेंगे। ओ ये देखिए, हो, ये अब खेल में फिर से एक बार वापसी। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ जीतने के लिए, 7 रनों की जरूरत और चेसिंग कंपलसरी है, 7 रन बनाने ही पड़ेंगे। क्या बात है हरीश सर। सर जिस तरीके से दिमाग सुन करने वाला मुकाबला, दिल की धड़कनें तेज। ओहो, गेंद जाती हुई सीमा पर और ये लगा सिक्सर। एक गेंद और 1 रन की जरूरत, चेसिंग कंपलसरी है, ध्यान में दीजिए। सलमान भाई क्या मैच बनी है, देखिए कोई अंदर जाएगा नहीं या फिर पेनल्टी आपको लग जाएगी, ये ध्यान में रखिए। बैटिंग वाली टीम से कह रहा हूं, 1 गेंद और 1 रन की जरूरत है। सलमान भाई दिल की धड़कनें तेज हो चुकी है, दिल धक-धुक करने लगा है हरीश सर, दिल मचल रहा है। 1 चेंडू आणि 1 धावा, चेसिंग कंपलसरी है। क्या होगा इस मुकाबले का, क्या होगा इस मैच का? आज मात्र सिद्ध केलं या फलंदाजाने कि शेर अभी जिंदा है, मैच खत्म नहीं हुआ है, मोरल डाउन नहीं करना है। और वही साबित करता हुआ नजर आ रहा है कि दर्शकों का दिल जीतना है मुझे। आज इस ग्राउंड पर एक बड़े मंच पर 1 गेंद और 1 रन, 1 रन और 1 गेंद, चेसिंग कंपलसरी। ओहो, अब मजा आएगा। 1 चेंडू 1 दावा, ऐसे ही मैच के लिए बोरली के दर्शक तरसते हैं, बिल्कुल। और वही नजारा पेश आता हुआ। 1 मिनट, जो विकेट के पीछे यानी जो बाहर दर्शक बैठे हुए, जो विकेट के पीछे बैठे हैं ना दर्शक, मुन्ना सर उनको पैर ऊपर लेने के लिए कहिए। सर्वा प्लेयर जितने भी वहां पर बैठे हो, आप पैर ऊपर लीजिए। ओके। जी हाँ, मैच की तरफ आते हैं। मुकाबला काफी हद तक गर्म हो चुका है, कड़कती हुई धूप में सलमान भाई कडक मुकाबला जारी है। ओहो, क्या बात है मित्रांनो, या सामन्याच्या साठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या। और इस मुकाबले को जीता, क्या बात है, वेल डन गाइस, वेल डन। सभी के दिलों को जीत लिया। आज के दिन का पहला रोमांचक मैच शाहिद भाई, नजारा पेश आया है।